मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शुक्रवार को हुई लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद राजद नेता ने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने की खबरों का खंडन किया है। तेजस्वी ने इन बातों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, ये सब विपक्षी दलों का एजेंडा है जिसे मीडिया का एक वर्ग चलाता है। ऐसी भ्रामक बातों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि काम को लेकर मुलाकात होती रहती है। महागठबंधन बनने के बाद भाजपा में डर है। हम लोग जदयू के साथ हैं, जेडीयू हम लोगों के साथ है। इसके पहले बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलबाजियों के बीच शुक्रवार सुबह एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। राजद सुप्रीमो लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। लालू पिता पुत्र ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम नीतीश से मुलाकात की है। तीनों नेताओं की करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इसके पहले 14 जनवरी को सीएम नीतीश ने लालू यादव के दही चूड़ा भोज में शिरकत की थी। उन्होंने राबड़ी आवास जाकर वहां दही चूड़ा खाया था। उसके बाद 17 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सीएम नीतीश से मुलाकात की थी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी बातें कही हैं जिससे नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने के संकेत मिले हैं। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले दिनों एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने के सवाल पर कहा था कि अगर किसी का प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। हालांकि तेजस्वी ने यह नहीं स्पष्ट किया कि आज की मुलाकात में किन एजेंडों पर तीनों नेताओं में बात हुई। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ किसी प्रकार का मतभेद होने, नीतीश के महागठबंधन से अलग होने और बिहार में सियासी उलटफेर को भ्रामकता से भरपूर कहा। उन्होंने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारे बीच काम को लेकर ऐसी मुलाकात होते रहती है। इसे किसी प्रकार के उलटफेर से जोड़ना भ्रम फैलाने की भांति है। इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं लालू नीतीश की हुई मुलाकात के पीछे कई कारण माने जाने रहे हैं। इसमें लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करना भी शामिल है। पिछले दिनों ही लालू यादव ने कहा था कि सीट बंटवारे की कोई जल्दी नहीं है। उनके इस बयान पर जदयू ने आपत्ति जताई थी। जदयू नेताओं ने कहा था कि बिल्कुल जल्दी होना चाहिए। वहीं एक अन्य मुद्दा राज्यसभा के अप्रैल में रिक्त हो रही 6 सीटों को लेकर चर्चा भी शामिल है। साथ ही नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लंबे समय से मामला अटका हुआ है। इसे लेकर भी नेताओं के बीच बातें हो सकती हैं। अरे भाई, हम लोग सरकार में हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं और हम लोग का तो लगातार मिलना रहता है। तो सरकार के कामकाज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। एक एक करके जो वादे किए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया। हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। अब मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानियों को हम लोग सुन रहे हैं और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही है। कुछ लोग अभी से बदलाव हल्ला किया जा रहा है। कौन बदलाव होगा? अरे भाई, आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन अरे भाई, अफसोस है, अफसोस होता है। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर। अरे भाई, चिंता नहीं कीजिए। आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय,
आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना। हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहां, वहां आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं। क्या ऑफर है ये बता दीजिए। अमित शाह ने दरवाजा बता दीजिए। आप ही लोग को बता के खोले होंगे। आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। आपका एजेंडा सेट हो जाता है। आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। हाँ चलिए भाई, आप काहे ना चिंता, हमेशा के साथ कोई चिंता